नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के बारे में। जैसे कि आप सबको पता है, मनीष सिसोदिया 18 महीने बाद जो है जेल से वापस आए हैं और वो काफ़ी एक्टिव दिखे हैं। वो अपने ऑफिस भी गए और हनुमान मंदिर भी वो गए और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है वो काफ़ी तेज़ी जो है पार्टी के अंदर भी आएगी उनके मौजूद होने से, क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है काफ़ी लंबे समय से जो है पार्टी के साथ में है और वो काफ़ी शीर्ष पदों पे भी थे पार्टी के। और जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब पार्टी में जोश और उत्साह जो है वो बढ़ाने का काम जो है मनीष सिसोदिया करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से मनीष सिसोदिया को जो है वो एक इंस्पिरेशन माना जाता है और जिस तरह से दिल्ली के स्कूल मॉडल को जो है वो सामने रखा जाता है और हेल्थ के मामले में जो है जिस तरह की चीज़ें जो है कही जाती हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए जो है एक खुशखबरी है बड़ी। और आप आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर जो जोश और उत्साह चाहिए था, वो सारी चीज़ें जो है अब आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। और इन सारी चीज़ों के साथ में जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ेगी। और मनीष सिसोदिया क्योंकि जेल से वापस आए हैं और कोर्ट ने जो है उन्हें पूरी तरह से जो स्वतंत्रता दी है कि वो अपने ऑफिस जा सकते हैं और अपने सारे काम जो है वो कर सकते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह के कोई रेस्ट्रिक्शन जो है कोर्ट ने नहीं लगाए हैं, जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन अरविंद केजरीवाल के ऊपर जब उनको अंतरिम जमानत दी गई थी तब उनके ऊपर लगाए गए थे। और आम आदमी पार्टी की जो एक यूएसपी आप कह सकते हैं या जो उनकी बैकबोन है वो है उनकी यूनिटी। यानी कि देखा जाए तो इतने लंबे संघर्ष के बाद भी आम आदमी पार्टी के नेता जो है एक दूसरे के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाए खड़े हैं और काफ़ी मजबूती से एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो है बाकी पार्टियों के बीच जो है वो सीखने वाली हैं कि आप जब पार्टी आपकी ऊपर चढ़ रही होती है, यानी कि जब सूरज की तरह से चमक रही होती है, तब तो सारे लोग जो है उसके साथ में जुड़े रहना पसंद करते हैं। परंतु जब कहीं कोई किसी पार्टी के ऊपर कोई संकट आता है तो ऐसे में सबसे पहले जो है वो नेता जो है वो तिरबतर होते हैं और वो दूसरी पार्टियों को जो ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके भविष्य जो है उसका सवाल होता है और भविष्य पे कोई भी नहीं चाहता कि उसके भविष्य में प्रश्न चिन्ह लगे। परंतु जिस तरह से आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स थे, जो नेता है, जो उनका संगठन है, जिस तरह से आपसी मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए एक बड़ी चीज़ है। और इसने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बिखरने से भी बचाया है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद में जहाँ पर उनके बड़े लीडर्स जो हैं वो एक के बाद जो है वो जेल गए थे और तिहाड़ जेल में काफ़ी लंबे समय से जो है वो रहे हैं और काफ़ी लंबे के समय के बाद में ही उन्हें जो है जमानत मिली है। और उनके मुखिया जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी अभी जो है वो तिहाड़ जेल में है, उन्हें जो है राहत नहीं मिल पाई है। हालांकि ईडी के मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, परंतु सीबीआई के मामले में अभी भी उनकी सुनवाई चल रही है और मामला उनका कहीं ना कहीं जो है वो लटका हुआ है। अब इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब ईडी ने और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट जो है वो जमा कर दी है और उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी जो है वो एक पार्टी बनाया गया है इन सारी चीज़ों के अंदर, यानी कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी बनी है। और ऐसे में इस सारी चीज़ों की चिंता और भी होती है कि जब पार्टी की आपकी पार्टी की का अस्तित्व ही जो है वो अगर टेक पे हो, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हर किसी पॉलिटिशियन को जो है उसकी चिंता और उसके बारे में सोचना जो है लाजमी है। अब ऐसे में आपके नेता आपके साथ खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाए हुए, और वो आपके जेल जाने के बाद में आपके सारे कार्यों को भी जो है सुचारू रूप से करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने देखी होगी लगातार आम आदमी पार्टी के यूट्यूब हैंडल पर जो है आप देखते हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो दिखाई देती हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में अरविंद केजरीवाल की वाइफ का जो रोल रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक्टिव होकर जो है चुनाव प्रचार किए थे और जिस तरह से अब वो उभर के जो है निखर के सामने आ रही है, जिस तरह से उन्होंने बोलना स्टार्ट किया है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी को भी हौसला मिलता है। और संजय सिंह और अब मनीष सिसोदिया जो है वो भी बाहर आ गए हैं और मनीष सिसोदिया जो है वो काफ़ी उनके अंदर स्पार्क है, जिस तरह से वो बोलते हैं वो अपना एक अलग ही समा बांध देते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब आम आदमी पार्टी जो है कहीं ना कहीं और मजबूत होगी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जो है वो सफ़र है, जिस तरह से उनके नेता आपसी सहयोग से और इस तरह से यूनिटी के साथ में एक दूसरे के साथ में खड़े हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी जो कि जिसकी बुनियाद को हिलाने की कोशिश की गई थी, या पॉलिटिकल रीज़न हो सकते हैं या उनके अपने ही
आप कह सकते हैं कि घोटाले हैं जिनके चलते आम आदमी पार्टी को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ी है। परंतु इन सारे घोटालों के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद जहाँ पर उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप लगा है, उनके ऊपर जल बोर्ड का घोटाले का आरोप लगा है, उनके साथ में स्कूल के भी जो है कुछ चीज़ें जो है वो अस्त थी, अव्यवस्थित थी, वो सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ अरविंद केजरीवाल के शीश महल पे जिस तरह से जो है घोटाले के आरोप लगाए हैं, जिस तरह से उन्होंने अपना रेनोवेशन करवाया था, जिस तरह से सारे नियम कानून को ताक पे रख के उन्होंने काम किया था, ये सारी चीज़ों के चलते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर जो है वो लगातार प्रश्न चिन्ह जो है वो लगे हुए हैं। और आम आदमी पार्टी के ऑफिस को भी जो है शिफ्ट करने के लिए जो बोल दिया गया था आम आदमी पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में जो है अपना ऑफिस भी शिफ्ट करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनको जो है इनके जमे जमाए पैरों को जो है उखाड़ने की कोशिश आप कह सकते हैं कि की गई थी, या समय कुछ ऐसा था या कुछ क्राइसिस ऐसे थे जिसके कारण ये सारी चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी ने जो है उनके कहा जा सकता है उनकी किस्मत में थी, या उनको ये दौर देखना था जिसके चलते जो है ये सारी परेशानियों का उन्होंने सामना किया। अब ऐसे में अगर सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल को भी जो है जमानत दे दी जाती है, तो कहीं न कहीं उनका पक्ष जो है वो मजबूत होगा और आम आदमी पार्टी से ऐसी उम्मीद जो है वो की जा सकती है कि आम आदमी पार्टी जो है फिर से एक नए अस्तित्व के साथ में, एक नए रूप के साथ में, एक नए जोश के साथ में जो है फिर से खड़ी होगी। और जिस तरह से जो है पार्टी ने संघर्ष किया है और उसके संघर्ष के समय उसके नेताओं ने जो जिस तरह से उसका साथ दिया है, जिस तरह से उसके शीर्ष संगठन ने जो चीज़ों को सँभाला है, चाहे वो आतिशी हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, बहुत सारे ऐसे जो है वो चेहरे हैं जो कि उनको और उनकी पार्टी को सँभालने का जिन्होंने काम किया है। और हर संघर्ष में जो है उन्होंने बात कही है, अपनी बात को जो है पूरे जोश के साथ में रखा है और जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस तरह से वो चीज़ों के लिए रणनीति बनाते हैं, जिस तरह से उनकी भाषा शैली होती है, जिस तरह से वो बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं, कहीं न कहीं देखा जाए कि अगर वो अपनी रणनीति में सफल रहे तो दिल्ली में फिर से वापसी उनकी जो है विधानसभा चुनाव में तय है। अब ऐसे में बीजेपी को जो है वो कड़े संघर्ष के लिए आप कह सकते हैं कि चुनौती दे सकते हैं और बीजेपी को भी जो है दिल्ली को जीतना इतना आसान नहीं है, इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी। हालाँकि लोकसभा में जो है वो बीजेपी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था और बीजेपी ने जो काफ़ी अच्छी संख्या में जो है वो जीत हासिल की थी। अब ऐसे में जो है देखना होगा कि आम आदमी पार्टी में ये एकता, ये यूनिटी कब तक बनी रहती है और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं जिनका आपसी जो है वो जिस तरह से संगठन को वो सहयोग देते हैं, जिस तरह से उनकी एकता सामने आती है, तो ये काफ़ी पार्टियों को जो है उनसे सीख भी लेनी चाहिए और ये चीज़ें जो है वो सीखनी चाहिए कि एक पार्टी को संकट के समय में कैसे उसको जो है सँभाल के रखा जा सकता है और बाकी जो है चीज़ें भी की जा सकती हैं, एक्टिविटीज़ भी लगातार चल रही हैं, लगातार जितने प्रयास आम आदमी पार्टी के नेता जो है कर सकते हैं, वो करते हैं और जितना अपना मजबूती से वो पक्ष रख सकते हैं, वो रखते हैं और उनके नैरेटिव कुछ भी हो, जिस तरह के वो परसेप्शन रखते हैं, वो अपने परसेप्शन में जनता को जो है ये चीज़ का यकीन दिलाने में कामयाब रहते हैं कि जो चीज़ वो कह रहे हैं वो सही है और जो अपोजिशन लीडर कह रहे हैं वो कहीं न कहीं गलत है। और इन सारी चीज़ों को लेके उनके सारे नेता जो है एक सुर बात करते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, सबकी एक ही रणनीति होती है, एक तरह की भाषा शैली होती है, सबका एक ही वो रहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो उनकी पार्टी को जो है वो तोड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर जो है ये राजनीतिक रंजिश के तहत जो ये सारी चीज़ें की जा रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है एक उभरती पार्टी है और उससे जो है वो बीजेपी जो है यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसे इन सारी चीज़ों के अपनी जांच एजेंसियों के चक्कर में उसे फँसाती है, चाहे ईडी हो गया, चाहे सीबीआई हो गया, तो ये सारी चीज़ों के ज़रिए वो जो है आम आदमी पार्टी का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। आपको इन सारी चीज़ों के लिए क्या कहना है? आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर हमारा कहते बात पसंद आई हो, अगर आपको लगता है आप सहमत हैं इन सारी चीज़ों से, तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट को जो है हमेशा एप्रिशिएट करते हैं और आपके कमेंट जो है हमें मोटिवेट भी करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।